Now we have a next heading, and that is a motion of dipole in electric field. ऑलरेडी आप मोशन ऑफ पॉइंट चार्ज कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज को रखा जाए तो उसका मोशन कैसा होगा। यहाँ पर पॉइंट चार्ज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक डाइपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा और बताना है कि उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा रुक करके पहले थ्योरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर ली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अनलेस बताया ना जाए यूनिफॉर्म ही मान के चलें तो बेहतर होगा। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक डाइपोल है और हमें जानना है कि उसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, मोशन क्यों होता है, मोशन होने का क्या रीज़न है, ये आपने 11वीं क्लास में शुरुआत के जो चैप्टर से वहाँ पढ़ा था कि एक चीज़ होती है फोर्स और एक चीज़ होती है टॉर्क। ये वो कॉज हैं जिनकी वजह से मोशन होता है। फोर्स की वजह से जो मोशन होता है उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, और टॉर्क की वजह से जो मोशन होता है उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ दोनों लग रहे हैं या दोनों नहीं लग रहे हैं, एक लग रहा है एक नहीं लग रहा है, कौन लग रहा है कौन नहीं लग रहा है, उससे पता चलेगा मोशन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो अब जो अपना मेजर कंसर्न है वो ये पता लगाना कि फोर्स यहाँ पे होगा या नहीं होगा, टॉर्क यहाँ होगा कि नहीं होगा। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ओवर हियर। ये मैंने यहाँ पे एक डाइपोल कंसीडर किया है। डाइपोल को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने ऐसा ही किया है। यहाँ पर डाइपोल का पॉइंट ए है, यहाँ पर आप -q एज्यूम कर सकते हो, और एक पॉइंट यहाँ पर है B, यहाँ पे +q एज्यूम कर सकते हो। डाइपोल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एंड A और B के बीच की दूरी आप चाहो तो D एज्यूम कर सकते हो। अब हमें ये जहाँ पर जानना है कि फोर्स यहाँ पे होगा या नहीं होगा, टॉर्क यहाँ होगा या नहीं होगा, या दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से समझो तो दो चार्ज हैं, ये प्लस है या माइनस है। तो प्लस चार्ज की वजह से होगा क्या कि B पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, जिधर फील्ड है उधर को ही लगेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से लेकिन ऐसा नहीं। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इस पर पॉइंट पर फोर्स होगा वो अपोजिट होगा, लाइक दिस। दोनों चार्ज सिंस इन मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, सो ये जो फोर्सेज हैं इन मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, क्यू ई के बराबर होगा, क्यू ई के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो इस डाइपोल के साथ हो रहा है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो किसी आपके मित्र के साथ ऐसा हो, आपका कोई फ्रेंड है, क्यू ई की वैल्यू सपोज करो 10 न्यूटन है, उस पर दो फोर्स लगा रहे हैं। मम्मा उसकी बोल रही हैं कि 10 न्यूटन के फोर्स से मेरे साथ चलो, और पापा उसके कह रहे हैं 10 न्यूटन के से मेरे साथ चलो। मम्मा पापा दोनों लोग में मान लो झगड़ा हुआ है, दोनों लोग बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। बच्चा किधर जाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ऐसा ही होता है। एक और सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मम्मा कह रही हैं मेरे साथ चलो। मम्मा जो फोर्स लगा रही हैं वो सर पे लगा रही हैं, और पापा फोर्स लगा रहे हैं उतना ही लगा रहे हैं, अपोजिट लगा रहे हैं, लेकिन पैरों पर अप्लाई हो रहा है। अगर इन दैट केस बच्चा किधर जाएगा, बच्चा अभी भी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। इसमें अंतर क्या है, फोर्स जो है वो यहाँ भी ज़ीरो है और फोर्स यहाँ भी ज़ीरो है। बॉडी न यहाँ कहीं जाएगी न यहाँ कहीं जाएगी, न लेफ्ट जाएगी न राइट जाएगी, न लेफ्ट जाएगी न राइट जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि फोर्स जो दोनों लग रहे हैं एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो बॉडी में किसी प्रकार का कोई रोटेशन नहीं होगा। न यहाँ फोर्स है, न यहाँ टॉर्क है, न यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन है, न यहाँ रोटेटरी मोशन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोर्स तो नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा, लेकिन रोटेटरी मोशन तो होगा ना। यहाँ पर इस बच्चे से पूछो, वो बताएगा कि ये बॉडी इस दिशा में ऐसे घूम जाएगी। नहीं तो आप किसी के साथ ये एक्टिविटी करके देखो, उसके सर पर एक रस्सी बांधो और इधर को खींचो, पैर पे बांधो, इधर खींचो, ये बच्चा जाएगा तो कहीं नहीं, लेकिन ये बच्चा नाचने लगेगा।
तो यही होता है मम्मी और पापा की लड़ाई में, बच्चे नाचने लग जाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं। तात्पर्य मीनिंग ये कि फोर्स तो उनमें ओवरऑल कहीं कोई नहीं लग रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन तो उनमें कोई कहीं कभी नहीं होगा, लेकिन रोटेटरी मोशन होगा। बच्चा वहीं पे नाचेगा, घूमेगा। यही सिचुएशन वॉशिंग मशीन में होती है। आपने देखा हो बहुत सारी वॉशिंग मशीन ट्रांसपेरेंट होती है, जो कपड़े धुल रहे होते हैं उसकी जगह इस बच्चे को अगर डाल दिया जाए तो बच्चा ऐसे ही घूमेगा। बताओ बच्चा क्यों घूमेगा? बच्चे में मोशन है कि नहीं? बच्चे में मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। बच्चा कहीं जा नहीं रहा है। क्या वॉशिंग मशीन जब चलती है तो वॉशिंग मशीन चल के क्या लखनऊ से कानपुर चली जाती है? नहीं, वॉशिंग मशीन वही रहती है, उसके अंदर चीज़ें वहीं पर रोटेट करती हैं। ऐसे ही यहाँ बच्चा रोटेट करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, रोटेटरी होगा। तो ओवरऑल सारांश ये है कि एज लॉन्ग एज डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म फील्ड, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म है, तो कोई फोर्स नहीं आएगा, चाहे डाइपोल किसी भी प्रकार से आप रख दो, इक्वल अपोजिट फोर्सेस बनेंगे, कोई फोर्स नहीं आएगा। हाँ, लेकिन टॉर्क आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो टॉर्क आ रहा है। तो टॉर्क यहाँ पर जो आ रहा है ज़रूरी नहीं हमेशा इतना ही है। जैसे ये डाइपोल ऐसे आपने बनाया है, अगर आप इस डाइपोल को, ये जो टॉर्क इसमें लगेगा ऐसे, इसकी वजह से टॉर्क की ही डायरेक्शन में इसको रोटेट करके हॉरिजॉन्टल कर दो, तो यहाँ पर आपका हो गया पॉइंट ए, यहाँ पर हो गया पॉइंट बी, ये हो गया -Q, ये हो गया +Q। और अब इस पे जो फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, यानी कि QE मान लो इधर और QE मान लो इधर। अब ये जो फोर्स है, ये जो स्टोरी है, इससे मैच हो गई। इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन कहानी ऐसी है कि दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन तो पहले ही नहीं हो रहा था, और अब यहाँ पे टॉर्क भी नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो अगर थीटा 0 हो गया, थीटा 0 मतलब डाइपोल अगर फील्ड की डायरेक्शन में है, डाइपोल अगर फील्ड की डायरेक्शन में है, जैसा कि यहाँ, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। फोर्स के बारे में आप कंफ्यूज ना हो, वो तो कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर डाइपोल 90 डिग्री पे है, जैसा कि यहाँ पे है, तो टॉर्क लगेगा। और वो टॉर्क आपको पता है, 11वीं क्लास में आपने सीखा होगा, निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो दो फोर्स हैं ए और बी, इसमें से कोई भी एक ले लो, मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर ही है ना, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन बिटवीन। ये जो डी है ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया क्यू, डी के साथ आप अलग करें, ई अलग करें, तो क्यू इंटू डी, ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो गया। तो पी ई के बराबर का टॉर्क है जब आपका डाइपोल खड़ा खड़ा है, मतलब फील्ड के परपेंडिकुलर है। जो फील्ड के अगर अलोंग है, जैसा कि यहाँ पे, तो ये वाली स्टोरी हो गई है, और कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? तो इस कहानी की अब हम समरी पर चलते हैं। यहाँ पर मोशन को समझने के लिए हमें चाहिए होते हैं दो पैरामीटर। एक तो चाहिए होता है फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन को समझने के लिए, और एक चाहिए होता है टॉर्क। फोर्स ये कभी नहीं लगेगा, चाहे डाइपोल खड़ा खड़ा हो, चाहे पड़ा पड़ा हो, चाहे फील्ड के परपेंडिकुलर हो, चाहे लॉन्ग हो। टॉर्क ये 0 हो सकता है और पी ई के बराबर भी हो सकता है। ये पी ई के बराबर कब होगा? जब थीटा 90 होगा, डाइपोल खड़ा खड़ा होगा, और जब डाइपोल फील्ड के अलोंग होगा तो टॉर्क भी 0 होगा। क्लियर है? बाकी अगर डाइपोल न 0 पे है न 90 पे है, इन जनरल कोई दूसरा एंगल है, जैसे 45 या 30 या 60, तब टॉर्क क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा, पी ई साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पर आप एक बार चेक कर लो, थीटा अगर 0 रखो तो देखो क्या यही आ रहा है जो मैंने लिखा है, टाउ 0 आ रहा है, थीटा 0 साइन 0 0 हो गया। थीटा यहाँ 90 रखो, देखो ये आ गया। तो थीटा 90 एंड 0, दीज आर द स्पेशल केसेस फॉर द जनरल केस, जिसमें थीटा 0 90 45 कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? बाकी एक और बात बताओ, ये टॉर्क मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो साइन थीटा है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 0, 0.1, 0.2, 0.3, मान लो 1 आपने ले ली, तो जो अगर आपने 1 ले ली, थीटा बराबर 90 पे 1 ले लोगे, दैट टाइम जो टाउ होगा पी ई में 1 जो कि मैक्सिमम है से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क है। मैक्सिमम टॉर्क आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। व्हेन इट विल बी व्हेन डाइपोल इज खड़ा खड़ा, आई मीन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट। बाकी टॉर्क 0 कब होगा?
ये 0 डिग्री पे होगा। अब बताओ एक और सिचुएशन कि अगर हम डाइपोल को फील्ड से 0 डिग्री पे नहीं, फील्ड से 90 डिग्री पे नहीं, फील्ड से 45 डिग्री पे नहीं, एक्यूट एंगल लिया ही नहीं मैंने ऑब्ट्यूस एंगल, जैसे कि यहाँ पर देखिए डाइपोल जो है आपका ये फील्ड से इन टोटल अगर कहें तो 180 का एंगल बना रहा है। बताओ टॉर्क कितना आएगा? फॉर्मूला यही लगेगा अभी भी, ये ऑलवेज अप्लीकेबल इक्वेशन है। यहाँ पर थीटा 180 रखेंगे, साइन 180 ये आपको याद करना पड़ेगा, ये 0 होगा। टॉर्क अगेन विल बी 0, मतलब यहाँ पर डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क। व्हाट अबाउट फोर्स? फोर्स तो यूनिफॉर्म फील्ड में कभी लगना ही नहीं है, और यहाँ पर टॉर्क भी नहीं लगेगा। डाइपोल अगर ऐसे है तो यहाँ पर भी टॉर्क नहीं लगेगा। यहाँ पे टॉर्क 0 है, यहाँ पे टॉर्क 0 है। जब डाइपोल फील्ड की अलोंग या अपोजिट है, थीटा 0 या 180 है, तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क लगेगा मैक्सिमम तब जब थीटा 90 होगा। ये सारे स्पेशल केसेस कवर हो गए हैं। नाउ वी कैन डू फॉलोइंग क्वेश्चंस, जैसे कि ये यहाँ पर कह रहे हैं कि डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट यानी कि P ये गिवन है, और इस पे जो टॉर्क लग रहा है ये भी गिवन है, लेकिन ये कीवर्ड नोट करिए, मैक्सिमम टॉर्क है। तो मैक्सिमम टॉर्क PE साइन थीटा नहीं होता है, वो PE होता है, वो तब होता है जब थीटा 90 होता है। तो इस फार्मूले में टाउ की वैल्यू ये जो इन्होंने बताई आपने रखना होगा 6 × 10⁻⁻4 एंड P डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाई E। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे, आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻, ये कैंसिल हुआ, 3 × 10⁻4। क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री के एंगल पे रखा है। अब टाउ बराबर PE साइन थीटा लग जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर 0 या 90 नहीं है, तो टॉर्क 0 या PE नहीं कहा जा सकता, ये होगा PE साइन थीटा। और यहाँ पे टॉर्क ये गिवन है कितना, 8 × 10⁻⁻3। यहाँ पे देखिए P ये डाइपोल मोमेंट है, ये गिवन नहीं है, निकालना है हमें। और E ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गिवन है 2 × 10⁵ एंड थीटा ये 30 है, साइन थीटा यहाँ 30 रखेंगे तो ये साइन 30 ये 1/2 हो जाएगा, ये इससे को कैंसिल करेगा। P की वैल्यू आ जाएगा 8 × ये -3 और -5 मिला के -8 हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट आ गया है, डाइपोल मोमेंट लेकिन नहीं पूछा है, पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा। तो मैंने कहा जो P होता है डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वो Q × D के बराबर होता है। D होता है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, जो कि यहाँ पर दी हुई है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने 2 रखना होगा, मीटर में कर लीजिएगा, 8 × 10⁻⁻8 देन Q देन 2 × 10⁻⁻2। और अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से Q आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6, ये कूलम में होगा, माइक्रो कूलम में हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये हेडिंग ख़त्म हो गई। इस हेडिंग में जो अगर सारांश की बात करें तो हमने टॉर्क ऑन डाइपोल के बारे में पढ़ा है, और फार्मूला अगर कहें जो हमें याद करना है वो है PE साइन थीटा।